लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। सम्राट चौधरी को अपने एक बार गिरबान में झांक करके देखना जरूर चाहिए। यहाँ रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? यही है लालू जी जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं साथियों। गलत क्या बोल रहे हैं? लालू जी तो राजकुमार लाए, राजकुमारी को भी लाए। जो अपने बाप का नहीं वो अपने बात का नहीं। जिनके पुत्र हैं ये और इनके पिता जो हैं, क्या उन्होंने बोला था मोदी जी को लेकर के, क्या बयान उन्होंने दिया था? इसी बिहार की धरती में गाड़ने की बात कही थी उनको। बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए? अरे ये तो जानिए 2010 का चुनाव हुआ, यहाँ बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। यह गलतफहमी में कहा है। आपके वोट के जलवा को मैं जानता हूं। 99 में लड़ा, कोई वोट आप नहीं दिला पाए। क्या है नेतागिरी? सम्राट चौधरी जी को आपको पता है ना कि मंत्री किसने बनाया था? लालू जी ने बनाया था। तो कौन सा नाच करके, कौन सा डांस करके उन्होंने खुश किया था लालू जी को कि लालू जी ने इनको मंत्री बना दिया। एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है सदन में कि लालू जी कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन लालू जी ने रानी को लाया, राजकुमार लाए, राजकुमारी लाए, कोई रोक पाया? लालू जी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी, क्या कुछ कहेंगी सम्राट चौधरी को? देखिए, सम्राट चौधरी जी जो है ना वो बहुत दिग्भ्रमित हो रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को याद होना चाहिए कि उनके पिताश्री ने क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी को, इसी बिहार की धरती में गाड़ने की बात कही थी उनको। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है वो बड़ी ही भ्रामक विचारधारा है और घातक विचारधारा है, जिसके कारण कि सम्राट चौधरी के पिताजी ने ये कहा था और सम्राट चौधरी जी ने स्वयं कहा था कि मैं तब तक मुर्रेठा नहीं खोलूंगा जब तक सीएम नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतार नहीं देता हूं। और मरी हुई माता का उन्होंने कसम खाया था। तो आप समझ लीजिए सम्राट चौधरी जो है ना किस तरह के व्यक्ति हैं। ना तो उनके पास अपने प्रण को निभाने की ताकत है, शक्ति है, अनर्गल बयान देने में तो उनके अभी जिस पार्टी के दल के साथ उनका गठबंधन है सबको महारत हासिल है। और सम्राट चौधरी जी को आपको पता है ना कि मंत्री किसने बनाया था? लालू जी ने बनाया था। तो कौन सा नाच करके, कौन सा डांस करके उन्होंने खुश किया था लालू जी को कि लालू जी ने इनको मंत्री बना दिया? और किस विचारधारा के साथ जुड़े थे कि इनको मंत्री बना दिया? उतनी कम आयु में सम्राट चौधरी जी को सदन में बैठने का मौका जिस व्यक्ति ने दिया, उसी व्यक्ति को आज भर भर मुंह करके गाली दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को अपने एक बार गिरबान में झांक करके देखना जरूर चाहिए। खैर, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। ना उनके मन में पिता के लिए कोई भाव है, ना ही माता के लिए उनका, दोनों का तो उन्होंने अपमान किया है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने माता पिता का ही अपमान कर रहे हैं, तो वो अगर अन्य किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं तो उसको तो मुझे लगता है सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं। गलत क्या बोल रहे हैं? लालू जी तो राजकुमार लाए, राजकुमारी को भी लाए। देखिए, लालू जी ने तो गरीबों को अधिकार दिया, लालू जी ने तो गरीब दलित पिछड़ों को आवाज़ दी, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय किया। आज अगर पूरे बिहार में, उन कस्बों में, उन गलियों में, उन कूचों में आप घूम के देख लीजिए तो आपको एहसास होगा कि ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं लालू जी को सामाजिक न्याय का पुरोधा, मसीहा, भगवान, देवता के रूप में पूजा करते हैं। जो लालू जी ने किया वो इनके बस की बात नहीं है। ये चाटुकारिता कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठने के लिए गठबंधन करके सरकार किसी तरह से टिकी रहे उसके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं, जुमला छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कर सकते हैं जो लालू प्रसाद यादव जी ने किया। लालू जी के बारे में कह रहे हैं कि उनकी कोई विचारधारा नहीं, हम काम किए लालू जी के साथ। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, उनको बहुत कम समय में लालू जी ने उनको सदन में बैठने का मौका दिया। तो क्या विचारधारा के साथ जुड़े थे सम्राट चौधरी जी और क्या क्या किए थे? हमको तो लगता है कि लवंडा का नाच जरूर नाचे होंगे, तभी लालू जी ने उनको भी मंत्रिमंडल में जाके जगह दिया होगा। आप लोग नचवाते हैं। लालू जी का एक कार्यक्रम था, वहाँ पे नाच, जेडीयू के एमएलसी वो भी कह रहे हैं कि लालू जी के नाम पे भीड़ नहीं लगती, इसलिए नाच करवाना पड़ता है। देखिए, जैसे ये लोग कहते हैं ना, जो कहते हैं कि बड़ा इनको नाच पसंद है, लवंडा का नाच करवाते हैं, तो हमको लगता है कि ये भी सम्राट चौधरी भी उस जमाने में लवंडा का नाच करते थे और लालू जी बड़े खुश हुए थे इनके लवंडा वाले नाच से। और बड़े खुश और प्रभावित होकर कहा कि जाओ, तुमने बड़ा अच्छा नाच करके दिखाया है, तुमको हम मंत्रिमंडल में जगह देते हैं। यही सत्य है, क्योंकि सम्राट चौधरी की तो अपनी कोई विचारधारा नहीं है। इनमें क्या काबिलियत थी भाई? हाँ,
जिनके पुत्र हैं ये और इनके पिता जो हैं, पूरी बिहार की जनता जान रही है क्या उन्होंने बोला था, मोदी जी को लेकर के क्या बयान उन्होंने दिया था और कितना इन्होंने अपने पिताजी का मान रखा। तो ऐसे लोग, मैं बार बार कहती हूँ, जो अपने बाप का नहीं वो अपने बात का नहीं, और जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और ये दोनों ही अवगुण जो है ना वो सम्राट चौधरी में है। लालू जी ने कहा कि कोई माई का लाल तेजस्वी की सरकार बनने से नहीं रोक सकता। हाँ, तो पिछले ही बार बन गई थी तेजस्वी जी की सरकार। भाई भले ही सत्ता में जो भी लोग काबिज है, लेकिन बिहार की जनता तो मुख्यमंत्री के रूप में अपने मसीहा अगर कोई है जो उनके दुख और दर्द में शामिल है, जो उनके लिए रोजगार दिला सकता है, माता और बहनों की उम्मीद तो आज तेजस्वी यादव जी हैं। तो भाई जनता द्वारा घोषित मुख्यमंत्री हैं निश्चित रूप से, और आने वाले समय में वो बैठेंगे उस कुर्सी पे और दिखाएंगे इन लोगों की कैसे काम किया जाता है। भाजपा वाले कह रहे वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार फिक्स है 25 से 30। अरे भाजपा वाला सोचे कि उनकी क्या यहाँ पे स्थिति है, होगी। अभी तो देख रहे हैं ना, जो जितने भी घटक दले हैं एनडीए में, सब माथा फुड़ोबल करने पे उतारू हो चुके हैं। लग रहा है कौन किसका गर्दन दबा करके, मांझी भी कह रहे हैं कि हमारा सीएम वही तो बोल रहे हैं, सब एक दूसरे का लगता है कि गला दबा के राजनीति खड़ा कर देंगे सब, क्योंकि सबकी होड़ है हम लड़ेंगे इतना से, हम लड़ेंगे इतना से। इतने सारे भेड़िया दसान है वहाँ पे पार्टी में कि कौन किसको देगा। 243 सीट तो है भाई विधानसभा में, तो पहले वो तो तय कर ले कि वो लोग किसको कितनी सीटें देंगे। तो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। अभी तो कुर्सी ही चली है ना, अभी बहुत कुछ चलना बाकी है उनके कार्यक्रमों में। नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहेंगे? भाई नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर के तो ये लोग बोले, इन्होंने तो पहले ही कहा था, सम्राट चौधरी जी ने तो कहा ही था कि रद्दी माल है। चिराग पासवान ने कहा था कि इनको इलाज की आवश्यकता है, और ना जाने कि लोगों ने क्या क्या कह रहे हैं कि 5 से 10 साल नीतीश कुमार बिहार चला सकते हैं। देखिए अब बिहार की जनता कह रही है 2025 नहीं चाहिए विक्षिप्त नीतीश, माफ कर दीजिए। बिहार उनकी स्थिति सही नहीं है। वो आप बताइएगा, जो व्यक्ति जो है राष्ट्रगान का अपमान कर दे रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरीके से समय समय से वो कभी किसी के पैर पकड़ ले रहे हैं, किसी के उंगली पकड़ ले रहे हैं, किसी के हाथ के धागे को पकड़ के घुमाना शुरू कर दे रहे हैं, अजीब अजीब से मुंह बनाना शुरू कर रहे हैं, सदन में चिढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो ये तमाम दृश्य जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं से वो स्टेबल नहीं है। और अब तो उनको सार्वजनिक रूप से बयान देना भी बंद करवा दिया गया है। तो अंदर खाने वो लोग भी जान रहे हैं, जो उनके आजू बाजू रह रहे हैं ना, वो भी जान रहे हैं अच्छे से कि नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है कि कब कहाँ क्या बोल दे, क्या कर दे, उसको कोई नहीं जान सकता है। तो निश्चित रूप से उनकी हालत जो है दयनीय है, चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंताजनक तो बिहार के लिए भी है, और उनकी हालत भी चिंताजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। सम्राट चौधरी ने फिर से सदन में कहा है कि लालू जी कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने रानी को लाया, राजकुमारी लाया, राजकुमार लाए। कथनी करनी में अंतर है लालू जी का। इन्हीं मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।